महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना बालू निर्कू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति गए साथ जी भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामति कहे साथ जी यह बीतक भोज नगर। आगे इनके और कहूं बीतक पहचान पर। बीतक पहचान पर या समय हरदास जी एक दिन नी को ठहराए कर। परम आदरणीय परम वंदनीय धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरु देवचंद जी महाराज जब हर रोज 3 घंटे आकर हरदास जी के घर की परिक्रमा करने लगे तो अब हरदास जी महाराज सोचने लगे ये तो सारा भार मेरे ऊपर पड़ रहा है। चर्चा सुन रहे हैं देवचंद जी अच्छी बात है, भजन सुन रहे हैं अच्छी बात है, ज्यादा समय मंदिर बिता रहे हैं, घर की भी सारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ इतनी परिक्रमा का बोझ मैं नहीं सह सकता। अब उन्होंने देवचंद जी को बुलाया और कहा कि भी अब तुम मेरे से क्या चाहते हो। लेकिन फिर भी कभी भी वो अपने गुरु जो हरिदास जी उन्होंने धारण किए हुए थे उनके आगे कभी नहीं बोले, चुप करके खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं आपकी इतनी सेवा सहन नहीं कर सकता, मेरे पास 2 परमात्मा है, मेरे से बांट लो, आधे ले जाओ। बाल मुकुंद जी को मैं आपको देता हूँ, आप अपने घर में मंदिर में सिंहासन वगैरह तैयार कर लो, पालकी ले आओ और कल प्रातः आकर के मेरे से बाल मुकुंद जी ले जाओ और क्या बाल मुकुंद जी पधराओ, तुम सेवा अपने घर, बाल मुकुंद जी की सेवा अपने घर पधराओ। ता दिन जो देखे सेवा में समय प्रातः काल के। अब रात को तो उन्होंने शयन कर दिया बाल मुकुंद जी का भी और बांके बिहारी जी का भी। अब जब सुबह अपना स्नान करके मंदिर में आए तो दरवाजा खोला तो एकदम हैरान हो गए बहुत ज्यादा कि बाल मुकुंद जी तो है ही नहीं सिंहासन सर पर। एकदम परेशान हो गए, सारा घर छान मारा, मंदिर छान मारा, पत्नी को पूछ लिया, पत्नी भी कहने लगी निज मंदिर की चाबी तो आपके पास ही रहती है और फिर कौन आ सकता है इस समय। अब तो बस फिर बहुत दुखी हुए इस समय। फिर बांके बिहारी जी की तो सेवा करी, उनको बाल भोग और गा दिया और जो है राजभोग भी और गा दिया। अब इस समय जब वो सेवा में थे तो सतगुरु देवचंद जी महाराज भी आ गए। अब जब उन्होंने
देखा कि भी बाल मुकुंद जी तो सिंहासन पर है नहीं, तो विचार करने लगे मेरे को देना है, इसलिए उन्होंने अलग से रखे होंगे। लेकिन देखा कि हरदास जी महाराज उदास है, तो पूछा क्या बात गुरुजी आप उदास क्यों हो? फिर उन्होंने बताया कि इस तरह से बाल मुकुंद जी अंतर ध्यान हो गए। तो कहने लगे आप दलगीर मत हो, मेरी ही अभी सेवा में कमी है, जिस कारण बाल मुकुंद जी अंतर ध्यान हुए हैं। तुम तो हमको दे चुके, वस्तु आई थी हम पास। आप तो मेरे को दे चुके, इसलिए आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे में ही दोष है जिससे परमात्मा मेरे से नाराज हो गए हैं। ये हमारी भूल है जो टूटी हमारी आस। अभी हमारी टूट जो आस मेरी थी, मैं इतना खुश हो रहा था घर सारी तैयारी करके, मेरे में ही कोई कमी है, मेरे से ही भूल हो गई है। हरदास जी माने नहीं, प्रसाद न ले लगार। पर हरदास जी नहीं माने, वो कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता कि आप में कोई कमी है। तो अब वो कहने लगे जब तक मेरे को बाल मुकुंद जी के दर्शन नहीं हो जाते, तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, ना भोजन करूंगा। और घर में भी जब उन्होंने एकादशी का एक तरह से व्रत किया कि जब तक मेरे को बाल मुकुंद जी नहीं मिलेंगे कुछ नहीं खाऊंगा, तो घर में भी किसी ने भी अन्न ग्रहण नहीं किया, ना जल लिया। और इसी तरह से सतगुरु देवचंद जी महाराज ने भी कुछ नहीं लिया, और बच्चों के लिए उन्होंने जो देना था उनको दे दिया। अब एक तरह से इतने परेशान हो गए, रात हो गई, तो अब ये ध्यान में बैठे कि हे बाल मुकुंद जी मेरे से क्या गलती हो गई। तो जैसे ध्यान में बैठे थे, हल्की सी इनकी आंख लगी। कहाँ आए बाल मुकुंद जी, साक्षात दियो दर्शन। गौ लोक से साक्षात आकर के बाल मुकुंद जी ने दर्शन दिए। तो ये एकदम चौंक गए और उनके चरणों में गिर गए कि हे प्रभु मेरे से क्या गलती हो गई, आप जो है प्रातः सेवा में नहीं थे, कहाँ चले गए थे? कया हम तो उते ही बैठे हते, तो तुम क्यों ना दियो दीदार। अब बाल मुकुंद जी ने कहा हरिदास जी मैं तो वहीं बैठा था। तो फिर हरदास जी ने कहा प्रभु फिर आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? कहीं तुम को पधरावते थे श्री देवचंद्र जी के द्वार। कि भी तुम मेरे को देवचंद जी के द्वार पे भेजते थे, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन नहीं दिए हैं। सो तुम कोई न स्वरूप की भई नहीं पहचान। देखिए क्या कह रहे हैं, तुमको इन स्वरूप की, ये जो हमारे ये तन है मिट्टी के सबके, ये है रूप, और स्वरूप हमारे अंदर है। हम रोज संध्या आरती में भी बोलते तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग। तुम स्वरूप हमारे धाम धनी, तुम में स्वरूप श्यामा महारानी उनके अंदर, तुम स्वरूप के संग 12,000 आत्माएं श्यामा जी के अंग। तो तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, भेद तुम्हारा को लखे ब्रह्मानंद रसना। प्रेम न वाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, बिना प्रेम के मानवा बांधो जम पर जाए। ये तो गत है अटपटी, झटपट लखे न कोय, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। और अभी हरदास जी अपने शुद्ध हृदय से बैठे थे, इसलिए उनको दर्शन हो गए। अब वो कहने लगे, हरदास जी को बाल मुकुंद जी ने कहा तुमको इन स्वरूप की पहचान नहीं है, मैं इनकी सेवा ना सह सकूं, ना सह सकूं ऐसा, कि मैं इनकी इतनी सेवा नहीं सह सकता, ये बाल मुकुंद जी कह रहे हैं, और इनका मैं एहसान नहीं उतार सकता। आपको पता है ये कौन है देवचंद जी, इनके रूप को मत देखो,
ये साक्षात अक्षरातीत पार ब्रह्म की अर्धांगिनी श्यामा महारानी है और इन्होंने इसी ब्रह्मांड में आकर के राधिका रानी का जो है पार्ट प्ले किया था, ड्रामा किया था। असल में ये श्यामा महारानी है, पार ब्रह्म की अर्धांगिनी। ब्रिज के अंदर इन्होंने लीला करी है, रास के अंदर राधिका रानी ने लीला करी है और इनके अंदर श्यामा महारानी है। तो मैं इन्होंने मेरे को पहली बार अखंड किया है। मैं विष्णु भगवान था और कभी करोड़ों बार ये दुनिया बनी, करोड़ों बार मिट गई, कभी भी हमें अखंड मुक्ति योग माया में नहीं मिली। तो इन्होंने मेरे को अखंड मुक्ति दी और इसलिए आज मैं बाल मुकुंद के रूप में साक्षात दर्शन देके तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि ये सतगुरु देवचंद जी के अंदर श्यामा महारानी है और ये नाटक के रूप में ये यहाँ पर राधिका रानी बनी थी और इनके खामिंद ने ही मेरे को अखंड किया था। इसलिए मैं इनकी सेवा खुद करूं और तुम मेरे को इनके घर पधरा के इनसे मेरी सेवा कराना चाहते हो। जो दिलगिर होए श्री देवचंद्र जी ये बात सुन के, कह रहे अगर सतगुरु देवचंद जी ये बात सुन के दलगीर हो जाए ना तो इनको वस्त्र सेवा दीजियो, तुम मोहे ना दीजो। अब वस्त्र सेवा का क्या मतलब? बांके बिहारी जो धाम धनी बांके बिहारी बन के महारास करी थी केवल ब्रह्म में और सबलिक ब्रह्म में महाकारण में रास अखंड हुई थी, उन्होंने जो वस्त्र पहने हुए थे, केसरिया रंग की सूतनी, पीले रंग की पटोली, सिंदूरिया रंग की पिछोरी, बांसुरी और मोर मुकुट, ये इनको दे दो। लेकिन इनको कभी भी मेरी मूर्ति बाल मुकुंद जी की नहीं देना है, ये ध्यान से सोचो। अब वो हरदास जी कहने लगे अब मेरे गुनाह कैसे माफ होंगे? उन्होंने कहा देखो अभी 2:30 बज रहे हैं और अभी सतगुरु देवचंद जी महाराज अपने घर से चल रहे होंगे, तुम फौरन यहाँ से चलो तो वो तुम्हें जहां रास्ते में मिले वो तुम्हें पहले प्रणाम करें, तुम दौड़कर उनको प्रणाम कर लेना। जब तुम उनके चरणों में प्रणाम करोगे तो एक बात का ध्यान रखना, जब तक तुम्हें वो अपने हाथों से ऊपर ना उठाएं तब तक उनके चरण छोड़ना नहीं। तो अगर वो ऐसा करेंगे, तुम्हें अपने हाथों से उठाएंगे तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अब ये कह के अंतर ध्यान हो गए बाल मुकुंद जी। और एक बात और कही, आज के बाद अगर तुमने कभी मेरे को देने की कोशिश की तो मैं दोबारा इस तरह से दर्शन नहीं दूंगा। फौरन उन्होंने ताला खोला, देखा तो सिंहासन पर साक्षात बाल मुकुंद जी विराजमान थे। बाहर से कुंडी लगाई और सतगुरु देवचंद जी को संदेशा देने के लिए चल पड़े। हरदास जी दौड़े उतावले शीश नमाया चरण। जैसे बाल मुकुंद जी ने कहा था, अब वो एकदम पहले सतगुरु देवचंद जी उनको प्रणाम करने लगे। वो प्रणाम करते इससे पहले ही हरदास जी महाराज ने फौरन उनके चरण पकड़ लिए। कहे हरदास जी का करत हो हाथों उड़ाया तेने। अरे अरे हरदास जी महाराज ये आप क्या कर रहे हो? अपने हाथों से उनको उठाया। कहा ए देवचंद्र जी का खबर कहो मैं तुम्हें। कहने लगे ए सतगुरु ए देवचंद जी महाराज मैं आपको क्या खबर बताऊं? कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हमें। बाल मुकुंद जी ने साक्षात मुझे दर्शन दिए और आकर के कहा है तुमको देवचंद जी के स्वरूप की पहचान नहीं है, तुम श्यामा महारानी हो, परम धाम की पार ब्रह्म की अर्धांगिनी हो और यहाँ पर राधिका के रूप में ब्रिजरास की आपने लीला करी है। इसलिए
वो कहते हैं हम आपकी आराधना करते हैं। मुझे बालमुकुंद जी ने कहा वो आपकी आराधना पूजा करते हैं, इसलिए आपने उनको अखंड किया हुआ है, इसलिए कि उन्होंने कहा कि वो आपके एहसान नहीं उतार सकते हैं। आज दिन लगे हम सेवते, कबू दरस नहीं साक्षात। क्या कहा हरदास जी ने, मैं सेवा करते करते मेरी पूरी उम्र बीत गई, कभी भी बालमुकुंद जी ने मुझे साक्षात दर्शन नहीं दिए। आज मुझे तुम्हारे कारण से साक्षात बालमुकुंद जी के दर्शन हुए हैं देवचंद जी महाराज, तो ये मैं आपका बहुत बड़ा एहसान मानता हूँ। तुम्हारे कारण मेरे को, मैं जिनकी पूजा रोज करता था, तुम्हारे वजह से मेरे को उनके साक्षात आज दीदार हो गए हैं। सो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर दई। आज उन्होंने खुद आकर के तुम्हारे स्वरूप की पहचान मुझे कराई है। तुम इनको जानत नहीं, मैं ऐसी बात कही। मुझे कहा तुम इनको नहीं जानते हो, ये इनके रूप को मत देखो, इनके अंदर जो साक्षात राधिका रानी ने जो की है ब्रिज लीला और रास लीला, उनको पहचानो। दो जने दीदार करके लिया प्रसाद जो ईत। अब दोनों जने आए, अब वो खुश हो गए। सदगुरु देवचंद जी कहते हैं आपको क्या बालमुकुंद जी मिल गए? कहते हैं चलो मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ, आकर के दर्शन करें। और फिर पहले तो हमेशा सदगुरु देवचंद जी पहले अपने हरदास जी महाराज को भोजन कराते थे, नाश्ता कराते थे, बाद में दूर बैठ के खुद खाना खाते थे। लेकिन आज हरदास जी ने कहा नहीं, बिल्कुल अपने साथ बैठा करके दोनों ने इकट्ठा प्रसाद लिया है। जामा बाके बिहारी जी का दिया सेवने को। उसी तरह से जैसे बालमुकुंद जी ने कहा था, मोर मुकुट, बांसुरी और बागा वस्त्र ये उनको दे दिए। श्री देवचंद्र जी सिर चढ़ाए के लाए अपने घर में। श्री देवचंद जी सिर चढ़ाए के बड़े भाव से लेकर आए हैं, क्योंकि अब उनको पता लग गया कि अब मैं इनकी राधिका रानी हूं और वो मेरे प्रीतम है बांके बिहारी। ये भाव लेकर के वो उनको अपने घर लाते हैं। कहाँ जाए एक छोर को बनाई निके कर। बहुत ज्यादा सफाई करी हुई थी घर की, और बड़े भाव के साथ, गोपी भाव से कि ये मेरी आत्मा के पति हैं, उस भाव से उन्होंने वो सेवा पधराई है। बासन सेज सिंहासन ता पधराए वस्त्र। बासन सेज सिंहासन, बड़े कोमल कोमल वस्त्र, पूरे भाव से सेवा करी है। लगे सेवा करने तिनकी आप अपने अंग सो। सेवा कि एक पत्नी जो पति की सेवा कर सकती है, वो किसी को अगर हम आज मेड भी रखें तो वो नहीं कर सकती है। तो इसलिए वो अपने पतिव्रता साधन से, वही भाव गोपी भाव से अपने अंग से सारी सेवा करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सारा झाड़ फूक करना, और खुद भोजन बनाना, और पानी भर के कुएं से लाना, और अगर किसी भी पक्षी की परछाई ऊपर पड़ गई है तो पानी को गिरा देना, फिर दोबारा भरना। इतनी मेहनत कर रहे हैं सदगुरु देवचंद जी। सुंदर साथ जी, आज हमें इस बात पर विचार करना है। आज हमें ये सिखापन मिल रहा है कि सेवा कैसे करनी चाहिए। तभी ब्रिज का, रास का सिखापन बार बार हमें दिया जाता है। प्रेम सेवाएं तमें 500 पार। अगर आज हमारे में सुंदर सा सेवा नहीं कर रहे, प्रेम से सेवा नहीं कर रहे, चर्चा नहीं सुनते, भजन नहीं सुनते, चितवन नहीं करते, अभी आ जाएगा चितवन, ये देखिए कितनी बार करते। तो इसके लिए उन्होंने राजी महाराज ने स्पेशल एक कीर्तन वाणी के अंदर लिखा है, और एक चौपाई भी है, जेते कहे में अवगुण तेते हर रोम दाग,
सो हरदम आत्म को लगे तब मैं बैठूं जा। आज हमारी अगर जागृति नहीं है तो हम अपनी कमियों को दूर करें, उसके लिए वाणी का किरंतन आता है। इनमें से अगर एक चीज भी आज हम नहीं कर रहे, चितवन नहीं कर रहे, चर्चा सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, सेवा प्रेम से कर रहे हैं, चितवन नहीं कर रहे, तो कह रहे हैं अपने गुण अंग इंद्रियों को फटकार। वाणी कह रही है धिक धिक पढ़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद न किया धनी धाम। धिक धिक पढ़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद न किया धनी धाम। धिक धिक पढ़ो मेरी बुध को। अगर हम इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे तो अपने गुण इंद्रियों को हमें खुद फटकारना। ये हमारे दुश्मन है जो हमें चितवन से रोकते हैं, जो हमें प्रातः जल्दी उठने से रोकते हैं, भजन सुनने से, वाणी गायन सुनने से रोकते हैं। इसलिए हमारे में ये सुधार करना है। आज से हम सोचते जाएं कि हमारे में कौन कौन सी कमी है। अगर हम ये सारी कमियां दूर कर देंगे, इसलिए ये पहले कमियां धामधनी बता रहे हैं कि अब देखिए सदगुरु देवचंद जी महाराज चितवन में बैठेंगे तो साक्षात आज उनकी सुरता होगी और राज्य खुद कृष्ण जी बनकर उनको दर्शन देंगे। तो अभी तो ये दूसरा पड़ाव शुरू हुआ है दर्शन का। 3 बार दर्शन देते हैं राज्य महाराज, क्योंकि उन्होंने कह दिया मैं अपनी आत्माओं को दुखी देख ही नहीं सकता। अगर जो दुख आवे मेरी सैयन को तो सुख मोह कैसा, तो कैसा मोह सुख। हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दो, कि मेरी आत्मा को किसी को भी दुख आएगा तो मैं सुख रह ही नहीं सकता। मेरे आंसू पहले आएंगे अपनी आत्म को दुखी देख के, क्योंकि ये कर्मों की भूमि है। कर्म तो हरे को अपना करना पड़ेगा। परम धाम की अलग बात है, यहाँ की अलग बात है, रहनी हरे की अपनी अलग है। इसलिए जो जितनी रहनी करेगा, जितनी सेवा करेगा, जितना भाव लेगा, तो धाम धनी उसके ऊपर उतनी मेहर ज्यादा करेंगे। इसलिए आज हम यहाँ से अब देखें कि सतगुरु देवचंद जी कैसे सेवा कर रहे हैं और कैसे अपनी रहनी करके अपनी 12,000 आत्माओं को सिकापन दे रहे हैं। रसोई करें विवेक सो सेवा को सब साज। बड़े प्यार से सेवा करते हैं, और जब भी भोजन भी बना रहे हैं अपने प्रीतम के लिए तो शुद्ध भाव, कोई उसमें विकार नहीं, बड़े प्रेम से सेवा करनी है तो प्रेम से। अगर गुस्सा दिल में है, हृदय में किसी से लड़ाई हुई तो वही भाव भोजन में जाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं मैंने भोग लगाना है, और इसलिए पूरे प्रेम से वो रसोई बनाते हैं। सेवा में चितवन रहे मोको ए वस्त करनी आज। सेवा में चितवन रहे। अब सारा जब भोग रख दिया, पर्दा कर दिया, तो फिर चितवन में भोग लगाना है। आज हम जैसे करते हैं वैसा नहीं, सुंदर साथ जी। रखने के बाद पूरी चितवन करते हैं कि ये 14 लोग को मैंने पार किया, मैं उनकी अंगना हूं, वो मेरी आत्म के पति हैं, मैं उनकी दुल्हन हूं। तो मैं उनकी दुल्हन बनके यहाँ से 14 लोग पार करके और योग माया में जाके
मैं अपने प्रीतम को, अपने पिया जी को, बांके बिहारी जी को और गा रही हूँ अपने हाथ से। ये भाव लेकर के पर्दा करके वो चितवन रोज करते हैं। चावल मूंग घी खांड कर जुदा श्री राज के काज। चावल है, मूंग है, घी है, ये सब अलग है। किसी दूसरे का हाथ नहीं लगना चाहिए और वो झूठा हो जाएगा। आज भी हम पद्मावतीपुरी धाम में देखते हैं ना, इसलिए जहाँ धनी की रसोई बनती है वहां कोई दूसरा अंदर जा नहीं सकता। और पूरा मुंह पे ऊपर कपड़ा बांधते हैं। तब पुजारी जी के लिए, महाराज जी के लिए जो भी भोग आता है, पानी का छिड़काव करते हुए भोग रसोई घर से मंदिर तक आता है। तो उसी भाव से ये सब इन्होंने अलग सामान रखा है, किसी और का हाथ नहीं लगना चाहिए। अपने वास्ते उतरती जुदा बनावे साज। और अपने जो भोजन करना है, रूखा सूखा जो घर बनता है वो खाना है, और जो भोग लग गया उसका प्रसाद सब में बांट देते हैं। आकार को परवाजों पालत हैं यूं कर। आकार की परवाह नहीं करते, इतनी कसनी कर रहे हैं, इतना कष्ट इस शरीर को दे रहे हैं, क्योंकि ये तो 7.5 मन की लकड़ी में जलना है। और देवापी का जीव ये सारी तपस्या कर रहा है, ये ध्यान रहे। आत्म तो दृष्टा बन के देख रही हैं, श्यामा जी देख रही हैं, सुंदर भाई अंदर बैठ के देख रही हैं कि भी मेरी तो निस्मत है, मेरा संबंध है राज्य से, अंदर वो देख रही है। और हम, क्योंकि यही चीज हमने जो जो मांगी है, हमारी आत्म अंदर देख रही है ना, वो तो दृष्टा बन के देख रही है। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल, ते तेरे कानों सुने हक बका के। निस्बत से मिल गए मेरे सायब, मेरे स्वामी, आदि के कदमों चलना, ये बंदगी रूहानी। निस्बत से मिल गए मेरे सायब, मेरे स्वामी, आदि के कदमों चलना, ये बंदगी रूहानी। हमारी बंदगी रूहानी है, हादी के कदमों पे कदम हमें रखने हैं, चर्चा सुननी है, भजन वाणी गायन अगर हम नहीं बोल सकते तो हमें सुनने हैं, चितवन करनी है और वाणी पढ़नी है, समझ के पढ़नी है। अगर नहीं समझ आ रही तो टीके वाले अर्थ को देखिए, उसमें क्या लिखा है। ये सब कुछ हमें आज श्यामा महारानी समझा रही है। भले उनका तन देवचंद जी का है, अंदर ये श्यामा महारानी सुंदर बाई देख रही है। ये दर्शन का दूसरा पड़ाव शुरू हो रहा है। जब इन भांत सेवा करें लगे लीलबाई को लोग कहने। तो लील बाई को अब जितनी औरतें हैं मोहल्ले की, उनका तो यही काम है कि भी हर एक के अपना तो घर संभले ना संभले, दूसरे में टांग जरूर अड़ाने। आके लील बाई को ताने मारने लगे। लील भाई, क्या तुम्हारी माता ने तुम्हें घर का काम काज नहीं सिखाया क्या? तुम्हारे पति खुद पानी भरने जाते हैं, तुम्हारे पति वो देखो सामने चौका कर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह से उल्टी सीधी बातें आकर के जब मोहल्ले वालों ने कही, तो लील बाई जी की रहनी बहुत उत्तम है। कभी उन्होंने सदगुरु देवचंद जी के ऊपर गुस्सा नहीं किया है, बड़ी पतिव्रता हैं और पूरी त्याग वाली हैं, प्रेम वाली हैं, परम धाम की खासर खास ब्रह्म सृष्टि है लीलबाई जी। और आकर के कहती हैं, हे पतिदेव, इस तरह से मेरे को मोहल्ले वाले बहुत कहते हैं। तो कहने लगे देवचंद जी, देखो लीलबाई जी, क्या मैंने आपको कभी कुछ कहा है? आपका एक ही काम है, आप माता पिता की सेवा करो, समझो मेरी सेवा हो गई। आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करिए, और दूसरा किसी की बात के ऊपर ध्यान ना दो, मैं तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हूं। और फिर दूसरी बात,
अगर मैं तुम्हें ये सेवा देता हूं तो सेवा होती है भाव से, और भाव जब आते हैं स्वरूप की पहचान हुए बिना सेवा नहीं हो सकती। और अगर तुम्हारा हल्का सा भी दिल दुख गया, पानी भरने जैसे तुमने जाना है और पक्षी ऊपर से आ गया, फिर तुम्हें पानी गिराना पड़ेगा। अगर ऐसा 3-4 बार हो गया, हल्का सा भी अगर तुम्हें दुख हो गया, तो सेवा भंग हो जाएगी, फिर वो सेवा कहाँ रहेगी। इसलिए मैं तुम्हें ये सेवा नहीं दे सकता। आप अपने घर की सेवा करो, मेरे को तुम्हारे से कोई शिकायत नहीं है। सेवा करने ना दई, सब करें अपने हाथ। सेवा करने ना दे, बड़े प्यार से समझा दिया, और सेवा करने नहीं दी है। हमेशा चितवन करें, रहे सेवा के साथ। हमेशा चितवन करते हैं सुंदर साथ जी। ये नहीं है एक दिन की, दूसरे दिन नहीं की, एक दिन चर्चा कर सुनी, दूसरे दिन नहीं सुनी, एक दिन भजन सुने, दूसरे दिन नहीं सुने, नहीं, हमेशा चितवन करें, रहें सेवा के साथ। चितवन हमेशा चल रही है, चाहे कुछ हो जाए, चितवन नहीं छोड़नी। सुबह भी करनी है, शाम को भी करनी है, और सेवा भी बराबर करनी है प्रेम से। तो ये बराबर चितवन उनकी चलती है। इन भांत एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन। अब एकदम दर्शन सुंदर साथ जी नहीं हो जाते। अगर हम रोज करेंगे ना, तो करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुना। वो लगातार कर रहे हैं, नागा कोई कर नहीं रहे, तो ध्यान में इनको एक बार दर्शन हो जाते हैं। जाने हम ब्रज में गए, द्वार नंद के रोशन। अब उन्होंने क्या देखा, क्योंकि राधा की भी मैं उनकी राधिका हूं, मैं अपने प्रीतम के पास मिलने जा रही हूँ, ये भाव लेके रोज बैठते थे। मैंने अपने पति बांके बिहारी को मिलना है, ये भाव लेकर ब्रिज में चले गए कि भी कहाँ पर नंद बाबा जी के घर चले गए। और वो हमने पीछे 2-3 दिन पहले आपको सबने, हम सब ने ही सुना था, वाणी की बातें भी। 42 मोहल्ले हैं, उनमें एक मोहल्ले में नंद बाबा रहते हैं, और उनके 8 शयन कक्ष हैं, आगे आंगन है, उसमें रहती है। अब ये राधिका भाव से जाते हैं कि भी मैं उनके घर गई, आंगन को पार करके गई, तो मांझी, मांझी कहती है पीड़ा, पीड़ी, और जैसे बड़ी चारपाई हो तो उसकी छोटी पीढ़ी समझ लो। और वहां पर यशोदा मैया बैठी हुई हैं, और वो दूध को उबाला दे रही हैं, और उनको सारी सखियां घेर के बैठी हैं। और अब ये चितवन में राधिका रूप में गए हैं, और जाकर नंद रानी ने जब देखा, कहने लगी आओ बहू रानी, बहुत प्रसन्न हो गई, आज बहुत दिनों बाद आए हो, आओ बैठो, अरोगो इति। तो इन्होंने कहा कृष्ण जी कहाँ हैं, मेरा चित्त तो उनमें अटका हुआ है, मैंने पहले उनके दर्शन करने हैं। तो यशोदा मैया ने कहा तुम तो जानती हो वो कभी घर टिकते हैं, वो ग्वाल बालों के साथ वन में खेलने गए हैं। तो कहने लगे मैं भी वहीं जाऊंगी। तो कहने लगे अच्छा, तुम्हें यहाँ अगर नहीं आरोगना तो घर से मिठाई लेते जाइए, और वहां दोनों मिलकर आरोग लेना। तो यहाँ से यशोदा मैया उनको जो है मिठाई दे देती हैं, और वो उस मिठाई को लेकर यहाँ से राधिका के रूप में वन में चले जाते हैं। बुलाए लिए देवचंद्र जी, बैठाए अपने पास। अब जब वहां गए तो देखे अलग अलग टोले बने हुए हैं। तो एक टोली में गए, कहने लगे मैंने कृष्ण जी से मिलना है। उनका जो लड़कों में एक लड़का बोलने लगा भैया ये बताओ कौन से कृष्ण जी से मिलना है, यहाँ तो 4 कृष्ण खड़े हैं, ये भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण है, ये भी है, ये भी इनका कृष्ण है। कहने लगे, फिर दूसरी टोली में गए, दूसरी टोली में उन्होंने कहा यहाँ तो 3 कृष्ण है, जितनी टोलियां नजर आ रही हैं। अब वो एक टोली वाले ने कहा आपको किस कृष्ण से मिलना है, आप कुछ पहचान तो बताओ।
कहने लगे भाई उनके पिता का नाम नंद बाबा है। कहने लगे अरे इनके पिता का भी नंद बाबा है नाम, इनके पिता का भी नंद बाबा है नाम, इनके पिता का भी नंद बाबा है। कहने लगे यशोदा मैया के लड़के हैं वो दूर से देख रहे मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने अपने पास बुला लिया, इधर आ जाइए मेरे पास, मैं यहाँ पे हूं। तो इशारा करके अपने पास बड़े प्यार से बुला लिया। सुंदर साथ जी ये अपने घर में बैठे हुए चितवन में ये सब कुछ देख रहे हैं साक्षात। इसी तरह से चितवन में हमें भी महसूस हो जाएगा अगर हम रोज चितवन दिल से करेंगे। अब देख हम सुन रहे हैं ना सुंदर साथ जी साहब, कितने दिल से भाव से सेवा भाव पूरा स्वच्छ हृदय से। तभी वाणी में भी लिखा ना तहकीक अरज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। अगर दिल पाक है निर्मल है तो धनी एक पल दूर नहीं है। उन्होंने तो आके पहले ही एक शर्त रख दी है, ले आओ प्यार करो दीदार। अब बस प्यार मेरे को दे दो, मैं तो प्यार का भूखा हूं। तो इसलिए आज जो प्यार से उनको मिलना चाहे तो धनी तो बाएं फैला के उसी का इंतजार कर रहे हैं। बातें लगे करने मुख मीठे प्रेम लिए खास। अब क्या कह रहे हैं, बातें करने लगे मुख मीठे बड़े प्यार से, क्योंकि धामधनी की परम धाम में कैसी जुबान है, मीठी जुबान मीठे वचन। अब वो स्वरूप अपना रूप ही धारण करके आए हैं ना पहचान कराने के लिए कि भी पहले ब्रिज रास में हम ही लोग थे इकट्ठे। तो अब उनको बड़े मीठे शब्दों से उनके साथ बात चल रही है। श्री देवचंद्र जी मिठाई जो लाए थे नंद घर से। अब देवचंद जी जो मिठाई अपने घर से लाए थे वो भी यहाँ इनको दे देते हैं। अब लड़कों को कहा कृष्ण जी ने, देखो आज हम 2 जने हैं और इसलिए जो भी पत्तल रखो उसमें 2-2 हिस्से रखना, क्योंकि यशोदा मैया ने क्या कहा था दोनों मिलके खाना। तो एक ही पत्तल रख दिया गया उनके आगे। और लड़के उस समय घुघरी बना रहे थे। ब्रिज की घुघरी बहुत पसंद है सबको, क्योंकि आश्रम में रतनपुरी में तो हमारी खीर रोज बनती है ना, उसी तरह से ब्रिज नगरी में रोज घुघरी बनती है। ये वाणी की चौपाई है कि जब वो जाते थे तो घुघरी बनती थी। और घुघरी सुबह से शाम तक जो चौराहे चबूतरे बने हुए तो उसमें सारे बुजुर्ग ले बैठे हैं और भी जो भी आते जाते घुघरी की खीर खाता रहता था। तो वो गेहूं की खीर है और उसको पानी से 2 लड़के खड़े होके छान रहे हैं। फिर उसमें घी है खांड है दूध है मिला के बहुत बढ़िया खीर तैयार हो गई। तो वो भी उन दोनों के आगे रख दी गई। और भी जो जो लड़के लाए थे अपने अपने घर से वो सामान सारा उनके आगे परोस दिया गया। और सामा सबके हिस्से दिए दोए। और सबके 2-2 हिस्से रख दिए आगे। श्री देवचंद्र जी आप आरोगो फिर ध्यान से चौंके सोए। अब यहाँ कृष्ण जी उनको कह रहे हैं देवचंद जी आप परोगिए, राधिका जी आप परोगिए। अब वो कह रहे हैं नहीं पहले आप परोगो, मैं तो आपको परोगाने के लिए आई हूं। वो कहने लगे नहीं आज आप हमारे मेहमान हो इसलिए आप परोगो। तो फिर जैसे वो अरोगने लगे, चितवन में बैठे तो भोजनगर में थे, तो एकदम उनका अरोगने के लिए जैसे हाथ उठा तो यूं जमीन पर लग गया। तो उनकी सुरता टूट गई। हमारा खामिंद यही है चित बांधा इन स्वरूप से। और फिर क्या कहने लगे, हमारा खामिद यही है चित बांधिया इन स्वरूप से। और आज से तो अब पक्का निर्णय हो गया, अब जब दर्शन ही कर लिए तो अब निर्णय हो गया, इनके साथ पूरा चित बांध दिया कि ये ही मेरे आत्मा के पति बांके बिहारी है। देखिए अभी तारतम नहीं मिला है इसलिए पूरे स्वरूप की पहचान नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी ब्रिज रास की लीलाओं का 10वें स्कंद में वर्णन तो है, लेकिन उसके बाद अक्षर कहाँ है, अक्षरातीत कहाँ है,
ये सारे भेद नहीं है। बहुलोक की शक्ति तक की बातें लिखी हुई हैं, तो इतना इनको पता लग गया कि ये बांके बिहारी मेरे खामिद हैं, मेरी आत्मा के पति हैं। ये भाव लेकर के अब यहाँ पर गुजरात चलते हैं और गाँवने लगे इनको, दिल में ले विश्वास। अब रोज आना इसी तरह से चितवन में जाकर बांके बिहारी को राधिका रूप में जाकर के और गाते हैं। अब यहाँ से आए बीच हलार देश, फिर अब यहाँ से गए दोबारा हरदास जी के पास, कहने लगे अब ये ब्रिज लीला, ये दो स्वरूप जो है बांके बिहारी और बाल मुकुंद जी, इनकी लीलाएं मेरे को पूरे विस्तार से समझनी है। तो हरदास जी ने कहा देखो देवचंद जी, अब चाहूं तो मैं यहाँ आपको समझा दूं, लेकिन आपके प्रश्नों को मैं अच्छी तरह से यहाँ नहीं समझा पाऊंगा। आप हलार देश जामनगर नौतनपुरी चले जाओ, वहां पर बहुत मंदिर हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य मंदिर है वो श्याम जी मंदिर है, राधा बल्लभी मार्ग वालों का, और उनमें सबसे बड़े आचार्य हमारे कांजी भट्ट है। तो इसलिए आप वहां चले जाओ, हर तरह के आपको सवालों का जवाब वहां मिल जाएगा। अब यहाँ से आए बीच हलार देश, पहले इसका नाम हलार देश था, जामनगर, कहा नौतनपुरी मैंने बहुत जमा भय खेस, यहाँ इनके रिश्तेदार बहुत रहते थे। और अब ये यहाँ से माँ बाप आए रहे, उत्तरबा मार्ग रहे जो माता पिता को, और इस समय इनकी दो संतान हो गई हैं, बिहारी जी और जमुना जी, उनको भी लेकर के ये पूरे परिवार के साथ ये नौतनपुरी में आ जाते हैं। और यहाँ इनके और भी बहुत रिश्तेदार रहते हैं। निष्ठा ले सुनने लगे होए बल्बियों से खटपट, अब निष्ठा ले सुनने लगे हुए बल्बियों से खटपट। अब यहाँ श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट से मिले और चर्चा नियम बना लिया कि भी हमने सुनना है, निष्ठा ले सुनने लगे कि भी एक नागा भी कुछ हो जाए नहीं करना। तो यहाँ पूरा नियम से रोज आके सुनने लगे। और अब बल्बियों से हुए खटपट, अब उनसे खटपट होनी शुरू हो गई, क्योंकि अब ये आकर ये जब इन्होंने कहा ना कि कृष्ण के दो स्वरूप हैं, एक बाल मुकुंद है, एक बांके बिहारी है। अब वो साहूकार लोग, जितना जितना ज्यादा पैसा आता है ना, तो उतना घमंड भी सिर पे ज्यादा आ जाता है। बहुत कम लोग होते हैं पैसे के बाद घमंड अभिमान बुजुर्गी ना आए। अब वो लोग सेठ हैं, पैसा बहुत है, हर एक बात पे इनसे बहस करने लगते हैं, इनसे खटपट करने लगते हैं। जलपान को तब करें जब आहार देवे आता में, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। सुंदर साची, अब ये देखिए, हम कम से कम श्यामा महारानी जो देवचंद जी का यहाँ पर पाठ कर रहे हैं, हम कम से कम उनसे एक छोटा सा नियम तो सीख लें। एक ही बार उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है, एक ही बार, और क्या नियम बना लिया, जल पान को तब करें जब आहार देवे आत्म, पानी भी नहीं पीते। नियम क्या है कि ऊपर वाले ने हमें दो चीजें दी हैं, एक आत्म और एक ये मिटने वाला शरीर। पहले हमें सच्ची चीज को खुराक देनी चाहिए या झूठी चीज को देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा आत्म सच्ची है, ये इसको तो जितना मर्जी सुबह से रात तक खिला लो, ये भूखे का भूखा है। लेकिन आत्म को अगर हम एक बार भी खुराक दे देते हैं तो वो संतुष्ट हो जाती है। इसलिए उन्होंने नियम बना लिया कि पानी का गिलास भी मैंने तब पीना है जब मैंने पूरी चर्चा सुन लेनी है, चितवन कर लेनी है, तब पानी पीना। चलो आजकल बीमारियां बहुत हैं, हम पूरा इतना 3 घंटे ना बैठ सके, कम से कम हम सुबह उठ के चितवन तो कर सकते हैं 1 घंटा, कि भी चितवन कर लें। चलो वाणी बाद में पढ़ लें भाई, जिनको बीमारी है और जो हट्टे कट्टे ठीक ढंग से है, जवान है, और भी जो लोग जिनकी सेहत ठीक है,
जो ये कर सकते हैं वो पहले 3 घंटे क्यों ना मंदिर में बैठे, सिखापन क्यों ना ले श्यामा महारानी से। 3 घंटे वो क्यों ना पहले मंदिर में बैठ के चितवन करें, वाणी पढ़ें, राज्य की निष्ठाबंध सेवा करें जैसे सदगुरुदेव चंद जी कर रहे हैं। उसके बाद जलपान करें। इतना तो हम कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कुछ तो नियम बनाओ कि आत्म को खुराक देने के बाद ही हमने पानी पीना और चाय पीनी है। ये सिखापन एक ले लो और नहीं लिया जाता। जलपान को तब करें जब आहार देवें आत्मा, पहले आत्मा को, तब आहार आकार को देवे ना करें काम। फिर वो जी भर के खाते हैं, देवे ना करें कम, फिर कम नहीं देते। भाई आत्म की खुराक पूरी लिए तो अब शरीर को भी खुराक पूरी देनी है। जो कदी एक दो श्लोक आगे बाँचे होए तीन। और अगर एक या 2 श्लोक कांजी भट्ट आगे कह देते हैं तो फिर पुस्तक मंगाए के वही सुने वचन। फिर पुस्तक मंगाते हैं दोबारा, तो कितनी मेहनत पड़ जाती है कांजी भट्ट को भी, कि भी एक बार सारे चले गए, वो भी चले गए, फिर ये उनके घर जाते हैं, फिर वो दोबारा पुस्तक ये खुद रख के लाते हैं, फिर वो मंदिर आते हैं, फिर खोलते हैं, फिर श्लोक सुनाते हैं। तो इस तरह से फिर वो दोबारा उन्हीं श्लोक को सुनते हैं। अगर 1 या 2 श्लोक भी उनके आने से पहले हो जाए तो ऐसा जान के वह भट्ट तोलो न खोले पुस्तक। भट्ट जी ने देखा कि भी ये मेरे को दोबारा इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए भट्ट जी तब तक पुस्तक नहीं खोलते हैं जब तक देवचंद जी नहीं आते। जो लो श्री देवचंद जी ना आवी और बात ना करें बुजुर्ग, और कोई खास बात भी होती है तब तक नहीं करते हैं। रहे श्रोता शहर के चौधरी और बड़े साहूकार। और शहर के अंदर बड़े चौधरी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बड़े बड़े साहूकार हैं। सो मार्ग बलबीमी ने होत खटपट हमेशा व्यवहार। वो हमेशा ही सदगुरु देवचंद जी से किसी ना किसी बात पर विवाद करते रहते हैं। एक दिवस भट्ट को पूछिया तुम्हारा क्या इनसे रोजगार। अब एक दिन उन्होंने भट्ट से पूछ लिया, कांजी भट्ट से, भाई ये ज्यादा दक्षिणा देते हैं क्या, या रोजगार तुमने इनसे बांधा वो से रोटी तुम्हारी चलती है। जब लग नहीं है आवत चोलो करो नहीं उच्चार। जब तक ये आते नहीं आप श्रीमद् भागवत शुरू नहीं करते हो। तब कहा कांजी भट्ट ने मुझे न कहू की आस। वो कहने लगे मुझे किसी की भी आस नहीं है। मैं आगे बाचत श्याम जी के सुने देवचंद्र जी खास। कहने लगे मैं तो जो चर्चा करता हूँ ना श्याम जी को रिझाने के लिए करता हूँ, लेकिन ये देवचंद जी खास ध्यान देकर चर्चा सुनते हैं। मुहे प्राप्त कहिए तो तुमसे होए क्या इन्हें गरीब से। भाई तुम साहूकार लोग हो, तुम मेरे को कुछ दो तो दो, ये गरीब से मैंने क्या लेना है। पर तुम कभू मोहे पूछते आगे पीछे श्लोक कहो मैं। कहने लगे क्या तुमने कभी मेरे से पूछा है, मैं जो भी सुना दूं तुमने कभी दोबारा नहीं पूछा, इसका अर्थ हमें समझ नहीं आया दोबारा समझा दो। वो हमेशा जब मैं घर चला जाता हूँ आगे पीछे मैं एक श्लोक आगे कहूँ कब होना हुए ना पास तो ये घर आ जाते हैं। तो घर आकर के ये मेरे से पूछते हैं, तिस वास्ते इन आय से मैं करत उचार, मैं कहूँ कि आशा ना करूं मेरे चाहिए ना कार व्यवहार। मेरे को कोई कमी नहीं है, मैं इनसे कुछ भी क्यों लूंगा, मैं इसलिए इनके आय बिना शुरू नहीं करता हूँ। छिद्र को ढूंढत रहे रहे बाहर दृष्टि अहंकार। अब सबको अहंकार था, पैसे का घमंड था। अब इनमें अवगुण ढूंढ लेने लगे कि इनमें अवगुण क्या है। और देवचंद जी को अब क्या प्रण है कि जब वो आत्म को खुराक देते हैं तो वो शरीर को देते हैं। अब एकादशी को आज ये सारा समाज व्रत रखता है। अब एकादशी को भागवत होती है 3-3 घंटे, और लेकिन ये उपवास करते हैं जितने राधा बल्लभी मार्ग वाले हैं। अब सदगुरु देवचंद जी एकादशी वाले दिन जो है श्रीमद भागवत 3-3 घंटे होती है, तो इसलिए ये उस दिन भोजन करते हैं, उल्टा करने लगे राधा बल्लभी मार्ग से। और द्वादश को
भागवत नहीं होती, व्यास जी के शरीर छोड़ने का दिन है, तो उस दिन भागवत नहीं होती, उनके नाम से भंडारा होता है। तो ये वहां प्रसाद भी नहीं लेते कि भी आज आत्म को खुराक नहीं मिली तो मैं इनका प्रसाद भी नहीं लूंगा, पूरा दिन पानी तक भी लेते नहीं है। ये बात है उन लोगों ने सुनी अपने कान। अब उन्होंने ये सुनी, आहार एकादशी को करें और 12 को करें उपवास, और कि बाहरी को जो हम भोजन करते हैं ये उपवास करते हैं, और एकादशी को ये घर जाके अपना माल पूड़े खाते हैं। ये निंदा लेके करने लगे विचार। अब दाम हमारा आया एक ऐसा धर्म व्यवहार, अब हमारी बारी है, हम देखें। अब ये हमारा दाव आया, उसने देवचंद जी के कारण हमारी बेइज्जती हुई, आज हम देवचंद की बेइज्जती भरे पंडाल में करेंगे। आए सभा में मिलके पूछी कांजी भट्ट से, ऐसा उपदेश तुम दिया जो प्रसाद ले एकादशी में। अब उनसे नहीं रहेगा, आगे पीछे जो कथा सुने आवे ना आवे, मीटिंग में आवे ना आवे, उस दिन तो पूरी की पूरी फौज चली आई लड़ाई करने के लिए। कहने लगे ये कैसा उपदेश दिया कांजी भट्ट, हमें और चर्चा, और ये देवचंद जी आपका लाडला, इसको और दूसरी चर्चा सुनाते हो क्या। तब ये कानजी भट्ट ने 12वीं को जो है व्रत रखता है और एकादशी को भोजन करता है। तब कांजी ने उत्तर दिया, वो जो करेंगे भागवत से समझ के करेंगे। यूं करते श्री देवचंद्र जी आए विराजे सभा में। इतने ही कहने लगे उनको आने दो, फिर हम बात करते हैं। इतनी देर में देवचंद जी महाराज आ जाते हैं सभा में। कांजी भट्ट ने पूछिया यूं श्री देवचंद्र जी से। इस तरह से कांजी भट्ट ने देवचंद जी से क्या पूछा, सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से सुनिए। करत बारस को उपवास एकादशी को करत आहार। कि आप 12 को उपवास करते हो और एकादशी वाले दिन आप भरपेट भोजन करते हो। तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो यही भांत हम करत। अब वो कहने लगे मैं तो नहीं माना, और लेकिन सदगुरु देवचंद जी ने कहा हाँ गुरुदेव, मैं इसी तरह से करता हूँ, एकादशी वाले दिन मैं भोजन करता हूँ और 12 को मैं उपवास करता हूँ। तब सबों ने कया अर्थ कहो हम समझत नहीं इत। तब सबों ने कहा अर्थ करो भाई, पर हम इतना समझत हैं जो श्री भागवत रखत, भागवत ग्रंथ है एक दरखत के समान है, एक डाली को कोई विरला पहुंच पाता है, लेकिन तुम तो भागवत जो दरखत के समान है, इसके एक एक पत्ते, एक एक डाली, एक एक टहनी, तुमने तो पूरा वृक्ष को ही अपने अंदर ले लिया। मतलब एक एक स्कंद भागवत के, फिर उसके एक एक श्लोक और एक एक अध्याय, फिर एक एक श्लोक, एक एक चरण को तुमने इतना समझ लिया है, तुम सबसे बड़े बन गए हो। हैं, तुमको इतनी समझ आ गई है कि सारी भागवत तुमने अंदर घोल के पी रखी है क्या। और किसी को कोई एक भी श्लोक नहीं समझ पाता और तुमने सारी भागवत को समझ लिया, इतने तुम समझदार हो। तब श्री देवचंद्र जी ने कही हम लिया ऐसा पन। अब वो कहने लगे एक बात का जवाब दो, श्रीमद् भागवत एक कथा, ये कहानियों की किताब है, ये सच्चा ग्रंथ है। सब कहने लगे अरे ये क्या बात कर रहे हो, श्रीमद् भागवत एक सच्चा ग्रंथ है, इसको हम क्यों कथा कहानियों वाली किताब कहेंगे। पर इतना हम समझते हैं कि पर तो क्या एक तुम कह तो शास्त्रों के वचन, सदगुरु देवचंद जी ने कहा शास्त्रों की बातें तुम कर रहे हो, ताको साथ जान के लेते हैं समझाए मन, उसको लेके मैंने अपने मन को क्या समझाया है। तब देवचंद जी ने कहा हम लिया ऐसा पन, मैंने ये प्रण लिया है भागवत आहार आत्म का। ये भागवत जो है श्रीमद् भागवत है, ये हमारी आत्म का आहार है, जो लो सुनने ना पावे मन। इसलिए जब तक मैं श्रीमद् भागवत नहीं सुनता हूं तब तक मैं अपने इस झूठे शरीर को खुराक नहीं देता हूं। आत्म को पहले खुराक देनी चाहिए, सच्ची है तो। सो भागवत द्वादशी को तुम नहीं बांचा,
तो तुम द्वादशी को भागवत नहीं बाँचते हो, मैं तब आकार को आहार ना देवत, इसलिए मैं झूठे तन को भी भोजन नहीं कराता हूँ। और एकादशी को लेत प्रसाद ताको भेद इतना जानत। और एकादशी को मैं प्रसाद इसलिए लेता हूं क्योंकि मेरी आत्म को खुराक 3 गुना ज्यादा मिलती है। आगे पीछे भागवत कांजी भट्ट हमारे गुरुजी 1 घंटा करते हैं, और एकादशी को हमारे जो है 3 घंटे भागवत होती, इसलिए मैं अपने शरीर को भी ज्यादा खुराक देता हूँ। कोट एकादशी एक शीत के तुल्य ने आवत। क्या कहने लगे कि भी कोट एकादशी, करोड़ एकादशी का व्रत पार ब्रह्म के रास लीला के एक बूंद के बराबर भी नहीं है। करोड़ एकादशी को तराजू में एक तरफ रख लो और पार ब्रह्म के रास के रस की शर्मणा की एक बूंद अगर आप ले लो तो भी ये रास के रस का जो स्वाद है करोड़ एकादशी से ऊपर है। करोड़ एकादशी का व्रत अगर करते हैं तो सिर्फ स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और 12वें स्कंद 4थे अध्याय के अनुसार जब महाप्रलय होती है तो 14 लोक 5 तत्व 3 गुण का लय हो जाता है, तब तुम्हारा स्वर्ग भी महाप्रलय में आ जाता है। लेकिन करोड़ एकादशी का व्रत कोई रख नहीं पाता, क्योंकि एकादशी 1 महीने में 2 आती है, तो साल में आई कितनी, साल में कितनी आई, महीने में 2, तो 24। और अगर आदमी 100 साल भी जिंदा रहेगा तो 2400 एकादशी, और करनी कितनी है, करोड़। तो कैसे कर पाएंगे। चलो मान लो तुमने करोड़ कहते हो गई, सारे जन्मों मिला मिलो के जैसे आप गिनो आपकी मर्जी, लेकिन उससे स्वर्ग मिलेगा वो तो महाप्रलय में खत्म हो जाएगा। और लेकिन पार ब्रह्म के रास का अगर हमने शब्द सुन के उसको अमल कर लिया और आत्म के अंदर उतार लिया तो ये भव से बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसी बात उन्होंने कही। तब कांजी भट्ट ने कहा देवो इनका उत्तर। अब कांजी भट्ट ने कहा भाई अब इनका तुम उत्तर दो। जवाब न आया कहू को धन धन कहा यो कर। तो इस तरह से किसी को भी उनका जवाब नहीं आया, तो सब ने धन धन किया और जयकारे देवचंद जी महाराज के लगाए। इन भांत चर्चा मिने रहत है एक रस। चर्चा सुनने का ढंग, हमने तो अगर बीतक सुने कहते हैं अरे वही तो बीतक है, हर साल तो सुनते हैं वही कहानियां, कौन सी नई बात सुनाइए है, वही तो है ना, कितनी बार तो सुन चुके आप। देखिए अब उनके सुनने का ढंग देखिए, बड़े ध्यान से सुंदर सा जी, कोई ये ना सोचे हमें कटाक्ष कर रहे हैं। वाणी की जो शब्द है वो तो कटाक्ष भरे राजी करते ही नहीं है, वो तो सिर्फ हमें सिखापन देने के लिए ऐसी बात करते हैं कि हमें सुनना कैसे चाहिए। वो कह रहे हैं तब कांज इन भां चर्चा में ने रहत है एक रस, नीर नैनो झरत है जो वाणी सुने सरस। 14 साल लगातार श्रीमद् भागवत सुनी है और हर रोज नैनों से नीर बहता है। उन्होंने ये नहीं कहा मैंने इतनी बार सुन ली, उन्होंने अपनी रहनी शुरू कर दी एक बार श्रीमद् भागवत सुनने के बाद, कि मैंने अपनी जिंदगी इस तरह से व्यतीत करनी है, पहले आत्म को खुराक देनी है, चितवन करनी है। तो ये सुनते हैं तो नीर नैनों से लगातार बहता है, जो वाणी सुने दिल दे के हर रोज एक एक प्रसंग को हृदय में उतारते हैं। जो 14 वर्ष निष्ठा बंद वचन ग्रहे सब सार। इस तरह से 14 वर्ष निष्ठा बंद, और आज हमें अगर नियम है कि भी 1 महीना सिर्फ ये बीतक होनी है, हम कितना नियम निभा रहे हैं। कोई ना कोई कारण बन जाएगा, क्या करें जी उधर शादी कराने जाना था, क्या करें जी आज वो घर में बेटी दामाद आ गए हम नहीं आ पाए। क्यों नहीं आए जी आज, वो आज थोड़ी तबीयत खराब थी, बहाने
महीने में कुछ ना कुछ 2-4 नागे तो कर ही लेंगे, ये सिखापन लेना है। श्रीमद् भागवत के अंदर अक्षर अक्षरातीत का वर्णन नहीं है। हमारा नाता धामधनी से अखंड है, जो कभी खत्म ही होने वाला नहीं है। हम उनकी दुल्हन हैं, पटरानी हैं, एक सिंहासन पे अक्षरातीत के साथ बैठने वाली अंगनाएं। आज ये कहें बहाने बनाए, क्या ये शोभा देता है? चर्चा वाणी हो और उसमें बहाने हो, अपने वाला जी की चीजें सुने, वचन वाला जी ना वालेरा रे लागे। अपने प्राणनाथ जी के वचन जो इतने प्यारे मीठे हैं, उनको हम सुनना पसंद नहीं करते। और वाणी कह रही है वचन वाला जी ना वालेरा रे लागे। इतने प्यारे वचन सुंदर सा छोड़ कैसे देते हैं, बहाने कैसे बना लेते हैं। घर में रिश्तेदार है, उनको को सुनो सुनो, नहीं तो बैठे रहो, जाना है तो जाओ। सदगुरु देवचंद जी का सारा कुटुंब कबीला दज्जाल का लश्कर बना या नहीं बना? तभी वाणी में लिख दिया है, जो कुटुंब कबीला दज्जाल का लश्कर। जो रास्ते में रोड़ा बने उनके लिए, जो नहीं बन रहा उनके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है ये चौपाई। माता पिता हर टाइम दज्जाल के लश्कर बने रहे, उनके लिए हर रोज खटपट घर में करते थे। लीलबाई जी ने कभी नहीं खटपट करी, त्याग की मूर्ति है। रिश्तेदार हैं, आके खटपट कर रहे हैं। तो यहां पर भी अब ये समझा रहे हैं चर्चा सुननी कैसे चाहिए। हमारा ध्यान बैठे हुए इधर उधर नहीं होगा, चित्त देख के सुनेंगे तो नीर बहेगा। अगर चित्त ही घर में लगा हुआ है, चित्त ही दुकान पे है, चित्त ही फैक्ट्री पे है, शब्द अंदर नहीं जाएंगे। अब ये रहनी श्यामा महारानी हमें सिखा रही है, सुंदर बाई जी सिखा रही है, जो दृष्टा बन के ये सब कुछ देख रही हैं कि भी इस तरह से रहनी करनी है। लाडले सुंदर साह जी यो 14 वर्ष निष्ठा बंद, वचन ग्रहे सब सार, या उपरांत कृपा भई ताको कहू विचार। इसके बाद धामधनी ने कृपा करी कि भी अब आगे का ज्ञान, अब ये कितने भी भागवत सुनते रहे। अब कांजी भट्ट ने तो पूरी उम्र ही सुना दी ना, और वो भी निर्मल दिल थे। राजी ने उनको दर्शन नहीं दिए, क्योंकि दर्शन उन्होंने किसको देने, जो उनकी लाडलियां हैं, और लाडलियों में लाडली कौन? हमारी श्यामा महारानी। तो इसलिए सबसे पहले कल दर्शन लीला चलेगी, कैसे राजी साक्षात आकर के दर्शन देंगे। ये तीसरा दर्शन साक्षात है, परम धाम वाला स्वरूप अवेश स्वरूप से कैसे आएगा। पूरा श्रृंगार जो राजी आज मूल मिलावे में करके बैठे हुए हैं, वो श्रृंगार कैसा है। और एकादशी में, एकादशी वाले दिन दर्शन होंगे। एकादशी वाले दिन हम कहाँ जाते हैं, वो चितवन भी 5-10 मिनट की कराई जाएगी। और एकादशी में जो राजी के मीठे वाला जिन वचन वलेरा रे लागे, वो वचन भी सुनने को मिलेंगे। इसलिए सुंदर साची आज बस इतना ग्रहण कीजिए, और बाकी दर्शनों की बात कल होगी, सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। श्री महामती कहे साथ जी, श्री मामती गए साथ जी, ये नौतनपुरी की हकीकत, ये नौतनपुरी की हकीकत, और भी आगे की कहूँ, और भी आगे की कहूँ। भई जो बीतक ईत, भई भाई जो। भी तक इत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे करे की जय। की जय, बोलो श्री धाम के धनी धनी की जय। की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज महाराज की। की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा
तलप तलप जाए जीवे जी। जीव रहा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस पीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदय वाला जी सामरथ दिन रैन जाते रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कर जी। अब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब दिल करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, एती अर्ज करो दुल्हन जी। एती अर्ज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़े टाल के दूल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम्हें दूल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इसक सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बल बल जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री मामती योगल स्वरूप परवारी, अंगना बल बल जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करो मेरे पीव जी। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जू की जय। श्री बैजूराज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री सुंदर साज जू की जय। श्री सुंदर साज जी और जी साहेब जी के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम अभिदार जो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।